हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज की यूपी जीके की प्रैक्टिस सेट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस, आरओ एआरओ और यूपी जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या फिर शारदा नहर। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शारदा नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या फिर पथरई बांध। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गोकुल बैराज परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र के द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन है गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को या फिर नर्मदा को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सरयू, यमुना या फिर राम गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर यमुना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर पेरियार नदी पर। तो ऑप्शन ए बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजघाट बांध यमुना नदी पर स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई क्या बेतवा नदी पर स्थित है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है और माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, राजघाट बांध यमुना नदी पर स्थित नहीं है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठुर गंगा नदी पर, गोरखपुर राप्ती नदी पर, जौनपुर सई नदी पर और कौशाम्बी यमुना नदी पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि जौनपुर सई नदी पर स्थित नहीं है, जबकि बिठुर गंगा नदी पर स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी पर स्थित है और कौशाम्बी यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है। किस पर बनाई जा रही है? यमुना पर, चंबल पर या फिर बेतवा नदी पर और या फिर केन नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है लवकुश बैराज, रिहंद बांध या फिर शारदा बैराज या फिर राजघाट बांध। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा बांध
किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी केन नदी, ऑप्शन सी रिहंद नदी और ऑप्शन डी राप्ती नदी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बेतवा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रिहंद नदी पर, ऑप्शन सी बेलन नदी पर, ऑप्शन बी टोंस नदी पर और ऑप्शन डी सोन नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोंस नदी पर 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी रिहंद और ऑप्शन डी राम गंगा। तो ऑप्शन डी राम गंगा सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गंडक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटावा अवनालिका क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है जो कि चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन बी शारदा और ऑप्शन डी सरयू। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर शारदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी सरयू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी बेतवा और ऑप्शन डी गंडक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गंडक राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर चित्रकूट किस नदी पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी पर स्थित है चित्रकूट। और जौनपुर, तो जौनपुर गोमती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है मथुरा, तो मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी राइट आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर और ऑप्शन डी ऊपरी गंगा नहर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सही मिलान करना है। रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। नेक्स्ट है नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। नेक्स्ट है कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से बनता है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बनता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि यूपी पुलिस, आरओ एआरओ और जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप तो इसे 2x की स्पीड करके भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बात करेंगे।